का लोकसभा चुनाव नजदीक है और देश में मोदी पर लोगों का मूड क्या है ये जानने के लिए लगातार हमारी सीरीज आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। हम हर एक राज्य को कवर करते लोगों की राय जान रहे हैं कि क्या है देश का मोदी पर मूड। और इसी सिलसिले में हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के फरीदाबाद, जो हरियाणा के गुरुग्राम के बाद सबसे बड़ी लोकसभा है फरीदाबाद। और आप ये मान लीजिए 70 से लेके अब तक यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर रही है। और इसी के साथ ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो जातीय समीकरण है, यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो गुर्जर वोट बैंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाट वोट बैंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी का समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी भी करती रही है और कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो हर राज्य का हर एक प्रत्याशी जो बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में है वो लड़ता है मोदी के नाम पर। और एक हवा बन चुकी है कि लोकसभा चुनाव का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मैं इस वक्त जहां पर हूं ये दयाल नगर है, ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया के पास का इलाका है, बहुत पुराना इलाका है। आप यहां देखेंगे इस तस्वीर को तो आप समझ जाएंगे। यहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर सूरजकुंड है जो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। सूरजकुंड मेला हर साल यहाँ पर लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है संकरी गलियां हैं, लोगों की राय जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम यहाँ आ पहुंचे हैं। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें भी आपको नजर आएंगी, घर भी नजर आएंगे, स्कूल, सरकारी स्कूल भी नजर आएंगे। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। बाबूजी पहले तो अपना नाम बताइए। डॉक्टर लखन सिंह। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहीं के रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं एक बार फिर से? देखिए, लगातार 10 साल से हम देख रहे हैं और हम जान रहे हैं कि जनता हमारी परेशान, हम लोग परेशान। मूड है चेंज करने का। किसे लाना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? कांग्रेस को ही, विकल्प ही कांग्रेस है तो करेंगे क्या हम? राहुल गांधी विकल्प हैं? हाँ, राहुल गांधी विकल्प है सामने, और कौन है? अच्छा, क्या नहीं किया सरकार ने, मौजूदा सरकार ने? सरकार ने इन बस्तियों में जहाँ हम रह रहे हैं 10 साल से कोई नए पैसे का काम नहीं किया। तमाम वायदे किए, हर घर को छत मिलेगी, आज तक कोई छत नहीं मिली किसी को। और बल्कि यहाँ पर तो तमाम विभाग सरकारी तोड़ने का धमकी दे के यहाँ पे नोटिस चिपका जाते हैं। और अभी भी केस चल रहा है हमारा, हम केस लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में बचाव के लिए। खाने के लिए तबाह हैं, खाने के लिए सारी कंपनियाँ बेकार भी पड़ी हैं। वर्कर तो मोदी की गारंटी पे इस बार विश्वास नहीं है? गारंटी पर हम लोग विश्वास नहीं करते। आप क्या कहते हैं? हम ये चाहते हैं सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन होगा तो देश में विकास होगा, रोजगारी बेरोजगारी चल रही है वो भी खत्म होगी। आपको क्या लगता है बाबूजी, इस बार प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे या कोई और होगा? अब लगता तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन बनना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि काफ़ी देश का नुकसान हो गया है। अच्छा, लेकिन विकल्प आपको राहुल गांधी लगते हैं? विकल्प की बात छोड़ो, जो पॉइंट है ना मैं उस पर बोल रहा हूँ। क्योंकि जो देश में हमें आज़ादी मिली थी, लोकतंत्र मिला था, संविधान मिला था, उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं। आज देखो नहीं, चुनी हुई सरकारों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को राज्यसभा के लिए धमका के वोट डलवाए जा रहे हैं। तो ये जो देश, इस संविधान और देश दोनों तोड़ने की बातें जो हुई हैं इस मोदी शासन में हुई। और विशेषकर आपको याद दिलाऊं कि पार्लियामेंट में एक वोट से इसी जनता पार्टी की सरकार चली गई थी, भाजपा की। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी इनमें एक वोट के लिए किसी से कोई जोड़ तोड़ सौदा नहीं किया। आज उन्हीं के अनुयायी या उन्हीं के पार्टी के लोग संविधान की धज्जियाँ उड़ाना, सरकारों को तोड़ना, देश को तोड़ना, जातियों को लड़ाना। पिछले 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ देश? विकास नहीं, विनाश हुआ है, विनाश हुआ है। आप क्या कहेंगे? अब ये है कि मैं तो यही कहूँगा कि मौजूदा जो सरकार है इसमें बदलाव होना चाहिए। ये जो है देश के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और युवा भी हमारे साथ खड़े हैं, बच्चों से भी बात करेंगे, कुछ बच्चे भी हैं। आप लोग बात करेंगे क्या, किसकी सरकार लगता है देश में आनी चाहिए? मोदी पर कितना भरोसा है? बहुत ज़्यादा है। हाँ। जैसे अभी बुजुर्ग लोग कह रहे थे कि पिछले 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, आपको भी लगता है? विकास अपने हिसाब से चल रहा है। विकास धीरे धीरे होता है, ये नहीं कि अचानक हो जाए विकास। जब कांग्रेस की पहले भी सरकार थी उस टाइम भी विकास कम था, धीरे धीरे उसमें भी विकास हुए, अभी भी विकास हो रहा है। अगर अभी प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए इस बार? मोदी जी। मोदी जी होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं आगे। भैया आप ये बेचते हैं क्या? आपका ठेला नहीं है ये? आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, आगे की। इधर भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है भैया, किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री इस बार? मैम कोई भी बन जाए, हमें तो खाली विकास से मतलब है कि यहाँ कुछ काम हो जाए। जैसे पहले और सरकारें थी कांग्रेस के टाइम में और इन सब के टाइम में यहाँ पे काफ़ी काम हुआ है।
और इस टाइम अभी कुछ सालों से जो काम हुए पड़े हैं वही रुके हैं। उसके आगे आगे सारी चीज़ें पास हो गई, बट आगे कुछ काम नहीं हो रहा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? देखिए मैम, प्रधानमंत्री के तौर पे तो मोदी ठीक है हमारे, उसके अलावा आगे कुछ कह नहीं सकते। बाकी ये जनता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कहने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल, जनता है, जनता जिसको चुनती है वही देश की बागडोर संभालता है। अच्छा, ये बताइए किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? उनका काम हमें बहुत पसंद है। क्या पसंद आया उनमें? खास कर देखा जाए तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, अपने देश का माहौल बहुत बढ़िया है। उसके बाद राम मंदिर और वहाँ का जो डेवलपमेंट है, खासकर मैं वहीं का हूँ, अयोध्या से? जैसे ही है हम, तो वहाँ का डेवलपमेंट देख के हम बहुत काफ़ी प्रसन्न हैं, उनसे प्रभावित हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी फिर से तीसरी बार वो पीएम प्रधानमंत्री बने। आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी को। क्यों देखना चाहते हैं? अच्छे काम है। आपको लग रहा है 10 सालों में विकास हुआ है? हुआ है। और इस बार मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं उस पर भरोसा है? भरोसा है। तो चलिए, लोगों को, कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्ता में थोड़ा परिवर्तन होना जरूरी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही इस वक्त आने चाहिए। अच्छा, आप बताइए, बतौर महिला हमें महिलाओं की राय भी लेनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए इस बार? हमको नहीं पता है। आपको नहीं पता है? अच्छा, अभी कौन है प्रधानमंत्री पता है? मोदी जी का नाम सुना है? सुना है। कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। और राहुल गांधी का नाम सुना है? नहीं। नहीं सुना? तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये तो पता है? हाँ, बात करते सुनती हूँ। किसी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। नहीं मिल रहा। वोट करने जाती हैं? वोट डालती हैं? अच्छा, किसको वोट डालेंगी इस बार? जहाँ कोई कहता है वही अंगूठा टेक देती हूँ। अच्छा, वही अंगूठा टेक देती हैं। तो अभी हमारे यहाँ एक वर्ग ऐसा भी है जो लोग बिल्कुल नहीं जानते, लोगों के कहने में बातचीत करते। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, अगर वो चाहें तो हम उनसे बात करेंगे, लेकिन महिलाएं आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। बाबूजी, ये बताइए पहले, कौन बनना चाहिए देश का प्रधानमंत्री इस बार, किस पे भरोसा है? देश के प्रधानमंत्री तो ठीक है, बाकी बेरोजगारी बहुत है, गरीब आदमी काम नहीं है बिल्कुल। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ गारंटी दी है, उनकी गारंटियों पर भरोसा? गारंटी दे रहे हैं, बाकी रोजगार नहीं है। 6,000 7,000 में मजदूर काम कर रहा है, कहाँ से खर्चा चलेगा बताइए? काम बिल्कुल नहीं है सर। अच्छा, कैसी चल रही दुकानदारी? बिल्कुल नहीं, काम खाली बैठे हैं। क्या 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 नुकसान कहाँ हो रहा है? खुशहाल रहता है तो दुकानदार भी खुशहाल होता है, जब मजदूरी खुशहाल नहीं तो दुकानदार कहाँ से खुशहाल हो गया? अच्छा, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। सारी कंपनियां की स्थिति खराब है, इससे सारे काम मोदी जी सही कर रहे हैं, हमें तो बहुत खुशी की बात है। बाकी मजदूरों पर ध्यान नहीं है इनको, मजदूरों पर भी ध्यान देते थोड़ा तो गरीब आदमी कमा खाता, बाकी कुछ ध्यान नहीं है। इस बार ये उम्मीद है आपको? क्या हम उम्मीद लगा के बैठे बताइए? हैं, बिल्कुल कुछ उम्मीद नहीं है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। भैया, बात करेंगे क्या? हाँ, बताइए ना, किसको वोट देंगे, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? देखो ये अभी तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, आगे देखो कौन। अच्छा, कौन अच्छा लगता है? अभी तो पीएम ही मोदी जी। मोदी जी अच्छे लगते हैं। तो राहुल गांधी? राहुल गांधी अब आगे समय आने वाले में देखो क्या क्या करते हैं। क्या व्यापार करते हैं, कहाँ जा रहे हैं? बस यही अपना रोजी रोटी का कमाना खाना है। सही चल रहा है काम? काम कहाँ से चल रहा, काम तो इस समय बहुत मंदा है वैसे। क्या उम्मीद है इस बार सरकार से? अब देखो सरकार आगे क्या करेगी, उसी हिसाब से जैसे जैसे काम करेगी वैसे ही ना आगे कुछ बढ़ेंगे। अभी वैसे काम में बहुत मंदापन है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम इस बार गारंटी दे रहे हैं, हम युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को और बेरोजगारों के लिए हम रास्ता खोलेंगे। विश्वास है इस गारंटी? अब ये तो जब करेंगे जब ही ना पता चलेगा। कहने के लिए तो कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, लेकिन काम को करके दिखाए, वही आगे आएगा, जब ही माना जाएगा। तो अलग अलग राय है लोगों की यहाँ पर। उनका ये कहना है कि लोगों को गारंटी अगर आपने दी है तो उस गारंटी के बाद आपको ये भी देखना होगा कि कितना काम यहाँ पर चल रहा है। आप आएंगी बाहर? आइए ना, आइए, बात करेंगे आपसे। मैं आ जाती हूँ ऊपर। अच्छा, ये बताइए बेटा, इधर हो ना, ये बताइए कैसे इस बार किसको प्रधानमंत्री बनवाना चाहते हैं? अब जो गरीबों का सहायता करेगा उसी को बनाएंगे। हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे किसी भी तरह पाल रहे हैं, कैसे दुख सुख में, लेकिन अगर अमीर के सब है, गरीब के क्या है, कुछ नहीं है। कौन सा नेता अच्छा लगता है आपको? आपको लगता है कि आप लोगों की गरीबों के बारे में, जैसे आप कह रही हैं, व्यापारियों के बारे में, छोटे व्यापारियों के बारे में सोचे? छोटे जो जो जिसका पहले तो सही चल रहा कांग्रेस थे, तो अब तो ये मोदी के राज में बहुत मुसीबत हो गया है, चलाना भारी पड़ गया है। हाँ भाई, अब कमाने वाला अकेले हैं, खाने वाला 8-7 है, तो कैसे होगा बताइए?
कुछ तो माने आदमी कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, कभी सरकारी में बच्चे डाल रहे हैं, कभी बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो आपको और कौन दिखता है कि जो देश की कमान संभाल सकता है मोदी के अलावा? अब कांग्रेस आ जाए तो सबसे अच्छा रहे। राहुल गांधी। हाँ। तो लोग कह रहे हैं कि अब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और हमें प्रधानमंत्री को बदलना है, उनका ये कहना है। क्या हाल है बाबूजी? ठीक है जी। चुनाव आ रहे हैं, तैयार हैं वोट करने के लिए? तो वोट तो करेंगे ही जब चुनाव आएगा तो। किसको करने वाले, कौन किसको चाहते हैं देखना पीएम? की बात नहीं है। अच्छा, किसको पीएम देखना चाहते हैं? पीएम तो सही है अपनी जगह पर। सही है पीएम। हाँ, तो क्या उम्मीदें हैं इस बार, फिर ये बताइए। उम्मीदें तो बहुत कुछ उनसे हैं, लेकिन अब एक पीएम के जैसे ही सभी अगर नीचे वाले भी हो जाएं एमपी एमएलए तो बहुत अच्छा हो जाएगा देश के लिए। आपको लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति से कुछ नहीं होगा? एमपी एमएलए जैसे आप कह रहे थे, सबको अपनी भागीदारी निभानी होगी। सबको ही निभानी चाहिए। अगर उनके जैसे हो जाए तो देश का सुधार हो जाए, है ना। तो मतलब अगली बार आपको लगता है कि इस बार भी मोदी को आना चाहिए? उनको तो आना चाहिए, लेकिन वही तो कह रहा हूँ, नीचे वाले भी उन्हीं की तरह हो जाएं तो देश का सुधार हो। एक आदमी के होने से एक आदमी अच्छा चला जाए और बाकी सब अच्छे ना हो तो बेकार ही काम होगा। नीचे वाले सब तो वैसे ही हैं। आइए आगे चलते हैं, कुछ और बात करेंगे। हाँ हाँ भैया, क्या करते हो? मजदूरी करते हैं जी और काम रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। चुनाव में वोट करते हैं? सब वोट देने जाएंगे इस बार? वोट तो हर बार देते हैं। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के। फरीदाबाद के? हाँ। किसको देख रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जब रोजगार देगा उसको देखेंगे हम तो, जो देगा हमको। अब किसको देखना चाह रहे हैं? अब तो इलेक्शन नजदीक है, पिछले जो 10 सालों के काम है उसके मुताबिक किसे देंगे, किसे चाहते हैं आप? अब किसे क्या, जो हमारे को रोजगार देगा उसको देंगे, हम नहीं जानते को और का बात। नहीं, रोजगार तो देगा भाई। रोजगार अब 10 सालों में जो हुआ, अब तो रोजगार का मौका, अब तो वोट करने का मौका है। तो वोट मैं यही पूछ रही हूँ, किस नेता को चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने? कौन सा नेता पसंद है आपको? प्रधानमंत्री सभी है, हमारे नहीं है तो हमारे नहीं है तो सभी प्रधानमंत्री हैं। जो हमें रोजगार देगा वो उसको देंगे हम तो लोगों के मन में बस यही बात है कि आप रोजगार दे दीजिए, जो नेता हमारे हित में बात करेगा हम सिर्फ वोट उसी को देंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। बतौर महिला क्या सोचती हैं, कैसा होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री? मोदी के ऊपर कितना भरोसा है इस बार देश को? इस बार तो मोदी के ऊपर ही भरोसा है, सबको भरोसा है। क्या अच्छा लगा मोदी जी में पिछले 10 सालों में जो काम किए, उनमें क्या काम किए सही कर रहे हैं, इस काम जो भी काम किए सही किए हैं। तो इस बार आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहती हैं? मोदी को ही चाहते हैं। वो अभी कुछ लोग कह रहे थे कि सत्ता आपके यहीं पे बगल में कह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। ये भी बात ठीक है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आप? राहुल गांधी भी अपनी जगह पे सही है। जो गरीब के पास में रहेगा आदमी, गरीब आदमी तो उसी को चाहेगा, है कि नहीं है? अब जैसे ये दयाल नगर हमारा कच्चा, इसको तोड़ने की सब बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पक्का करवाएंगे इसको? यहाँ हमारे तो चाहते हैं, अब हमारे जो गरीब हम लोग तो चाहते हैं कि पक्का हो जाए, ये अस्थायी कर दिया जाए इसी को। मान लो यहीं पे जब रोजगार है तो आदमी कहाँ जाएगा, और इसको तोड़ने की बात सब कर रहे हैं। क्यों तोड़ने की बात कर रहे हैं? रेलवे की जगह। अच्छा, तो फिर उसके अलावा कुछ और अलॉट तो करेंगे ना आप लोगों को? अब ये तो पता नहीं क्या करें। अच्छा, देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, दयाल नगर वो इलाका है जो बॉर्डर इलाका है बिल्कुल फरीदाबाद का। तो ये इलाका यहाँ का सबसे पुराना इलाका माना जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो लोगों की सिचुएशन है। हम आगे भी कुछ लोगों से बात करेंगे, फरीदाबाद में अंदर की तरफ हम जाएंगे थोड़ा, हम देखेंगे कि जो आगे के डेवलप इलाके हैं वहाँ पर लोग क्या सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर मिली जुली राय है, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर हैं वो लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर छोटे व्यापारियों की दुकान आपने देखी वो थी, उनका ये कहना है कि काम एकदम ठंडा है। तो हम इस वक्त इतनी असमंजस में है कि हम वोट आखिर करें तो किसको करें, कि देश में अगर प्रधानमंत्री हम बनाते हैं मोदी जी हैं, तो क्या उसके अलावा कोई और विकल्प देश में नहीं है? तो आइए आगे चलते हैं, आपको दिखाएंगे और लोगों की राय क्या है देश को लेके, प्रधानमंत्री पर लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ, आप बताइए कि किसको आप दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? कैसी सरकार चाहते हैं? वैसे तो सरकार ये बिल्कुल बेकार है, सबको परेशान डाल रखी है, सारा काम धंधा बंद है जी। हम एक वर्कशॉप चलाते हैं, हम आज कम से कम 3 महीने से बैठे हुए हैं, कोई बिजनेस नहीं चल रहा। हम बहुत परेशान आदमी हैं, तो इसलिए हम तो सरकार बदलना ही चाहते हैं। किस आपको और लगता है कि कौन है जो देश की बागडोर संभाल सकता है मोदी के अलावा? ऐसा है कि देखो जी, अब जी इस टाइम आज के ज़माने में 2 ही पार्टी दिख रही है, एक कांग्रेस एक बीजेपी। तो बीजेपी तो चल रही है, बाकी कांग्रेस है साइड में है। तो अब ऐसा है कि जब बदलाव किया जाएगा तो कांग्रेस ही सामने आएगा जी।
तो राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ, बदलना चाहते हैं बस। बदलना चाहते हैं, तो विकल्प राहुल गांधी है मोदी के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए। कांग्रेस की सरकार सबसे बढ़िया फिट है, वो संविधान के मुताबिक चलती है। इनने संविधान का तो कूड़ा ही बना दिया अपना रोज 10 साल में कुछ नहीं किया। हाँ? पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया। अब किया है जो भी किया है, लेकिन ये जैसे संविधान के मुताबिक तो नहीं चल रही ना, ये अपना नया कानून बना के चला देता है। कैसे बाबू जी? बढ़िया है जी। क्या पूरी एकदम सब मंडली बैठी हुई है यहाँ पर, धूप सेकी जा रही है? हाँ जी, हाँ जी। सरकार किसकी बनेगी, इस पे भी चर्चा हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है जी। अच्छा, किसकी बनवा रहे हैं सरकार? बीजेपी की, मोदी जी आना चाहिए जी दोबारा। मोदी जी आने चाहिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने काम बढ़िया बढ़िया करे, देश के लिए सारा कुछ उन्होंने किया है, और कौन करने वाला था। कांग्रेस सरकार तो चोर सरकार है एक। हाँ हाँ, पक्की बात है जी। क्या कह रहे हैं आप? कांग्रेस सरकार पर ना बोलना आता ना चलना आता, बड़ा नेता बना घूमता इधर उधर, कुछ है ही नहीं कुछ भी। हाँ, जो हमारा विधायक है वो काम नहीं है। हाँ, यहाँ इस गांव में विधायक आज तक नहीं पहुंचा है। मोदी जी की छवि खराब कर रहे हैं वो सीधी। मतलब विधायक से नाराजगी है, लेकिन मोदी जी से नहीं है। एक दिन भी नहीं आया मैडम। गांव के अंदर विधायक जब से बना है 5 साल होने जा रहे हैं, आज तक कभी गांव में नहीं झांकता है काम के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो भी आप कह रहे हैं कि मोदी जी आने चाहिए? मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी की वजह से ही ये देश इतना ऊपर पहुंचा है। पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम है। पहले कोई हिंदुस्तान को जानता तो नहीं था, अब पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा संसार जानता है कि हिंदुस्तान भी कोई चीज़ है। क्या सबसे बेहतरीन काम लगा मोदी जी का? सबसे बेहतरीन काम ये लग रहा, जो उसने कहा उसने अपना करके दिखाया है। जो भी उसने योजनाएं दी हैं हर आदमी को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर आदमी को हर योजना दी है उसने। किसी की ये नहीं किया ये जाति का है, वो जाति का है, कोई जाति पाति नहीं है, हर आदमी एक समान है उसके लिए। तो मतलब अभी जो कैंपेन शुरू किया है बीजेपी ने मोदी का परिवार कर कि मोदी जी कह रहे हैं देश की जनता ही मेरा परिवार है ही सारी जनता ही उसकी है। जो राजा है हमारा, उस राजा के ही तो बच्चे हैं सारे, हैं किसके ये बताइए। अरे घर में मान लो मेरे 10 बच्चे हैं, मैं पहले राजा बन गया, फिर अपने बच्चे को बना लिया, फिर उस बच्चे को बना लिया। ये कोई राज थोड़ी है। राज वो होता है जो हर आदमी को अपना अपना। कांग्रेस कहती है हमारे राजा राहुल गांधी। अजय राहुल गांधी को बोलना आता है, उसे मोदी जी को कह रहे थे चोर है, चोर है। वो अब देख लिया ना चोर क्या है। हाँ, पता लग गया सारा एक चोर किसको कहते हैं। काज के लिए यहाँ गली कूचे सब भरे पड़े रहते हैं। कभी खट्टर सरकार काम नहीं करती, वो ऐसा आराम करने वाले बंदे। केवल मोदी जी है, उनकी वजह से जनता कुछ भी समझ लो। लेकिन इस बार मोदी जी की गारंटी पर है भरोसा? मोदी जी की गारंटी पर तो भरोसा है, लेकिन जो हरियाणा सरकार है उस पर भरोसा नहीं है। उस पर भरोसा मतलब जो ये बात कही जाती है ना कि राज्य में अपनी राज्य सरकार से भले ही नाराजगी हो, लेकिन मोदी से नाराजगी नहीं है। नहीं है। हाँ जी, मोदी ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं सभी के लिए दी हैं। जरूर। सबसे अच्छा काम क्या लगा मोदी का? सबसे अच्छा काम उसका बहुत ही उसने हाँ जी, धारा 370 हटा दी। सबसे बड़ा जो कहते थे खून खराब हो जाएगा है जी, वहाँ पे गोलियां चल जाएंगी। राम मंदिर एक दूसरा मैटर था हमारा, वो हमें मिल गया। और एक से एक अच्छी योजनाएं उन्होंने ला के दी। और मोदी जी की गारंटी तो कोई फेल कर ही नहीं सकता। जो उन्होंने कह दिया सो कर दिया। प्रशासन का भी कहते ना, प्रशासन है। आप बताओ प्रशासन का क्या? प्रशासन का ये है कि कोई सुनाई नहीं करता यहाँ पे। मतलब मोदी जी ही सारा काम कोई कर लेंगे, जो प्रशासन को भी करना चाहिए। डीसी है, एसपी है, कोई भी काम करना चाहिए। ये मतलब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा सकता। हाँ, हमारे यहाँ जो विधायक जी हैं, जो हमारे विधायक जी हैं, वो कोठी से बाहर नहीं निकलते जी। वो गांव में आके उनको स्मेल आती है। उनको नरेंद्र गुप्ता जी को उन्होंने आज तक एक भी कार्य नहीं कराया। आप देख लो, पूरी गटर भरे पड़े हैं, रोड भरा पड़ा है हमारा, ठीक है ना जी। कोई भी काम के लिए जाओ, अरे ये कहाँ से आया, मंत्री जी नहीं है, एमएलए साहब नहीं है, उन्होंने कोई तो फिर कैसे होगा? मोदी जी को आप ले आएंगे फिर वही हाल रहेगा। ऐसा है जी कि खट्टर साहब का तो कोई उम्मीद है नहीं कि हरियाणा में दोबारा आए। वो नहीं आएगा। खट्टर साहब कभी नहीं आएगा। मोदी जी आएंगे, खट्टर जी नहीं। खट्टर जी नहीं आएंगे इसमें कभी भी, क्योंकि इसने काम ही ऐसा कर दिया।
गांव वालों का सबका नहीं, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ये बताइए ना फिर विकास कैसे होगा? फिर आपके इस फरीदाबाद का विकास कैसे होगा? शासन को खींच के रखना चाहिए, उसको थोड़ा सा है कि ना, मतलब एक नज़र ये करनी चाहिए कि डीसी साहब है, एसपी साहब है, मतलब मंत्री जी है, मतलब विधायक है, मतलब इनको है कि ना ये काम करने चाहिए ऐसे जो नहीं हो रहे। जैसे अब इनकी है कि ना ये टाइल लगनी है, अभी तक नहीं लगी है। मतलब कोई काम है कि ना तो सफाई वाले ढंग से आते हैं। यहाँ से जो कैबिनेट मिनिस्टर जी हैं उनके बगैर गाँव मतलब तहसील के अंदर हम अपने किसी कार्य के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो कोई ज़मीन की रजिस्ट्री है कुछ भी है तो उनके बगैर कोई कार्य नहीं होगा। हम परेशान हैं, धक्के खा के आ जाते हैं, या जो पैसा दे तो काम होता, नहीं तो एक मंत्री जी है कैबिनेट जी की, वो हमारा कार्य कोई नहीं कर रहे और वो मुश्किल है उसका आना। यहाँ पे नगर निगम का मान लो आपने यहाँ पे सर्वे कराई सारे गाँव की, सर्वे कराने के बाद ठेके पे दे दिया, उल्टा सीधा करके मेरा मकान दूसरे के नाम पे लिख दिया, उसका मकान उसके नाम पे लिख दिया, इस तरह से करके सारा घपला करके चले गए। ठीक करा, हाँ जी, प्रॉपर्टी आईडी सारी खत्म कर दी। वहाँ जाके नगर निगम में जाके बोलो तो वो कहते हैं जी कैफे पे जाके वहाँ करवाओ। एक मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, उसके लिए 200 रुपये, वो जो लेते हैं 200 रुपये। एक चीज़ ख़राब है उसके 200 रुपये। मतलब इस हिसाब से पानी के बिल भेजते हैं, ऑनलाइन करो जी, जिसके पास ऑनलाइन करने का कोई तरीका नहीं है वो बेचारा क्या करेगा? 200 रुपये दो जी, जब जाकर उसका ऑनलाइन हो। तुम कम ही क्या कर रहे हो? फिर ये बता दीजिए नगर निगम क्या कर रही है? नगर निगम के नहीं, जैसे मोदी जी कह रहे हैं ना कि अभी देश में उन्होंने कहा कि किसान मेरा परिवार, कह रहे जातियों को लेके वो कह रहे थे युवा जाति है, किसान जाति है, महिला हैं, और जो क्या कहते हैं, हाँ, जो बेरोजगारी है उस पर हम अब काम करने वाले हैं, है ना? तो आपको ये लग रहा है कि इस बार जो गारंटी मोदी जी दे रहे हैं आने वाले 5 सालों में पूरी होंगी? देखिए जी, 5 सालों में जब ही पूरी हो सकती है जब मोदी जी ऊपर से प्रशासन को खींच के रखेंगे, तभी हो सकते हैं, वरना मोदी जी अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं बेचारे। मतलब इसमें उनका इतना दोष नहीं? उनका दोष नहीं है मोदी जी का, 1% दोष नहीं है। 1% भी मोदी जी का दोष नहीं है। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा, और भगवान हम तो कह रहे हैं उसको और है ना 100 साल की उम्र करे हुए। हाँ। तो अच्छा ये नहीं, लेकिन ये बताइए कि और मोदी जी के अलावा कोई विकल्प आपको दिखता है क्या अंकल जी? हमारे पास है, ये खट्टर सरकार ने क्या किया, यहाँ पे हमारा राशन कार्ड था सबका, पूरे गांव वालों का पूरा राशन कार्ड काट दिया। किराएदार वराएदार सब लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अब हम गाँव वाले तो हमारे मकान दुकान तो हो गई, बिजली का बिल भी जाएगा हमारा, लेकिन उन्होंने नहीं, तुम बिजली का बिल भर रहे हो, मकान के तुम्हारा अपना पर्सनल है, तुम्हें कुछ खर्च वो नहीं मिलेगा, राशन वाशन ये सब जाते तो यही बोलते हैं वो। हमारा सबका पूरा गांव का राशन कार्ड कटा हुआ है। बिजली के खंभों के लिए आप यहाँ जरा इसका एक फ़ोटो ले लीजिए खंभे का, 1 सेकंड मेरे साथ यहाँ, ये कोने पे, हाँ, सारा खंभा ऐसे करके छत के ऊपर लगा हुआ है। इसके लिए कम से कम 20 बार हम जा चुके हैं, लेकिन कोई प्रशासन सुन के राजी नहीं। आप मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए या गांव में भीतर कोई आग लग जाए, कोई घोड़ा गाड़ी घुस नहीं सकती है, सारे खंभे ऐसे रहे हैं। ये खंभा देख लो, और ये देखो पीछे साइड, ये गली में, इस गली में मान लो किसी के घर में कुछ हो जाए तो यहाँ से एम्बुलेंस तक नहीं घुसती है। ये देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए चलो प्लीज। अभी चल रही हूँ मैं आपके साथ, फिर हम बना लेंगे। हाँ भैया इधर आ जाओ। भैया क्या करते हो? मैं मिस्त्रीगिरी का काम मिस्त्री का काम करते हो? अच्छा, किसको देख रहे हो प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी के रूप में तो मुझे मोदी जी चाहिए। मोदी जी क्यों चाहिए? मोदी जी अच्छे कामों में हैं, अच्छे काम किए हैं, आगे भी कर रहे हैं। जितने भी लेबर मजदूर आदमी हैं सबको ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड और बहुत सारे मतलब कि उन्हें लॉन्च किया, फायदा मिला है आपको? फायदा मिला है, राशन भी दिए हैं। जो हम लोग मतलब कि लॉकडाउन में जो घर भागने वाले थे, मजदूरी नहीं मिल रहा था, तो उस समय उन्हें राशन दिया है, खाने का व्यवस्था किया है, तो हम बच्चों समेत हम यहीं रुके हैं। लेकिन हम यहाँ सबसे अच्छा काम कौन सा? सबसे अच्छा काम जो भी उनने बोला है वो सब उनने पूरा किया है। और अभी भी जो है उनने जो लॉन्च किया है, एक वो क्या बोलते हैं, मोदी की गारंटी वाली बात जो है ना, वो और अच्छा वो बात कही है, लॉन्च नहीं किया है। मतलब जो भी कही गई है या लॉन्च किया गया है तो वो अच्छा लग रहा है। तो मोदी की गारंटी पे भरोसा है? मोदी जी की गारंटी पे हमें भरोसा है।
हाँ जी खट्टर पे नहीं है। ये मोदी का परिवार बोल रहे हैं, मोदी का परिवार बोल रहे सारा। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, जय सिया राम, जय सिया राम। ये मोदी का परिवार है, ये मोदी का परिवार बोल रहा है, जय सिया राम। तो फरीदाबाद में की तंग गलियों से निकलकर, मोहल्लों से निकलकर हम आप पहुंचे हैं यहाँ के मेन बाजार में, ताकि हम व्यापारियों से जान चुक सकें कि क्या है उनकी राय आने वाले चुनाव को लेकर, किसे वो देखना चाहते हैं, मोदी को लेकर लोगों के मन में क्या है, यानी मोदी पर देश का मूड क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं, दुकानदारों से बात करेंगे, यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनसे हम बात करेंगे। किसको बना रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री? इस बार जनता का जो हमारे हिसाब से विचार है, बदलाव का विचार है। 10 साल मोदी जी को देख लिया, उससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह जी को देखा, तो जैसे जैसे 10 साल का गैप दे रहे हैं, तो मेरे विचार से तो सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। कौन है चेहरा? राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस को दोबारा मौका मिलना चाहिए। और युवा हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। मोदी जी ने काफ़ी गारंटियां दी, पर वो गारंटी पिछले चुनाव के अकॉर्डिंग पूरी नहीं हुई। इस बार नई गारंटियां दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता जनता उनकी बातों में आएगी। तो मेरे हिसाब से इंडिया क्या क्या पूरा नहीं हुआ पिछली बार? मैडम काफ़ी चीज़ें हैं। 15 लाख रुपए मेरे को नहीं लगता किसी के अकाउंट में आए हैं। काला धन किसी का वापस नहीं आया है। नीरव मोदी, ललित मोदी ये देश छोड़ के चले गए हैं। और काफ़ी सारी गारंटियां हैं। आज आप मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटियां पूरी होती हैं, पर महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2 करोड़ रोजगार हैं, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे को तो नहीं लगता ये सारी गारंटियां पूरी हुई हैं। राहुल गांधी कर देंगे? जब हम चांस देंगे तभी तो कर सकते हैं, क्योंकि जिसको आपने चांस ही नहीं दिया, आप कैसे कह सकते हो कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, एक बार जैसे मोदी जी को चांस दिया था, पूर्ण बहुमत दिया था, इसी तरीके से आगे देंगे। क्या लगता है, आप बताइए। आप बताइए, उनसे अच्छा ठीक है, आप बताइए कौन आने वाला है, किसको देखना चाहते हैं फिर से एक बार पीएम देश? देखिए, जो अभी इन्होंने बताया जनता का मूड, पूरे देश को पता है कि जनता का मूड तो बीजेपी को लाने का ही है। और मोदी जी है जो देश के लिए बहुत कुछ किया। अभी जैसे आपने इनसे पूछा, इन्होंने एक भी आंकड़ा नहीं दिया मोदी जी ने क्या क्या किया। 15 लाख की बात कर देते हैं, 2 करोड़ नौकरी। अभी मैं इनको बताऊं कि 2013 में हमारे जो EPFO अकाउंट थे, 2013 तक वो थे 11 करोड़, अभी वो बढ़ के 26 करोड़ हो गए। तो ये जो नौकरियां हैं, 15 करोड़ 16 करोड़ नौकरियां, EPFO तो जब ही करता है, आपको पता है कि जब आप जॉब कर रहे हो तभी आपको EPFO होगा। इसके अलावा मुद्रा लोन, अभी जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है 274 करोड़ था 2013 में, अगर मैं सही हूँ तो 619 करोड़ हो चुका है, अब 619 अरब डॉलर हो चुका है अभी। आप फैन है मोदी जी के, तभी आंकड़ा लेकर आए हैं आप, है ना? नहीं, फैन नहीं, ये तो ये मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं सब कुछ आपकी बातों का जवाब दूंगा। तो मैं आपको फैन तो देखिए, आजकल मैं ही नहीं पूरा विश्व फैन हो रहा है। जो ये राम मंदिर बना है, हजारों लोगों को नौकरी मिली। अब देखिए, 2013 तक हमारे देश में 2 कंपनियां हुआ करती थी मोबाइल की, आज 200 से ऊपर है। क्या वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा होगा? जो सड़कें 12-13 किलोमीटर 20-22 किलोमीटर के हिसाब से बनती थी, आज वो 40 किलोमीटर के हिसाब से बन रही है पर डे। तो क्या वो वैसे ही बन रही होंगी हवा में? कोई काम नहीं कर रहा होगा, मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ भी। राम मंदिर बना, उसको जिन्होंने भी बनाया, इतने लोग लगे उन्हें बनाने में, क्या वो लोग काम नहीं कर रहे थे? अब नौकरियाँ तो देखिए, पर्सनल लोन जिन्होंने लिए, मैंने आपको बताया EPFO का अकाउंट, तो आंकड़े इनसे पूछिए, ये आंकड़े नहीं बताएंगे, बस ये कहेंगे राहुल गांधी जी। मोदी की गारंटी, मोदी ने गारंटी दी शौचालय की, मोदी ने लोगों को शौचालय दिए 8 करोड़। मोदी ने गारंटी दी घर की, मोदी ने लोगों को घर दिए, 4 करोड़ घर अभी तक दे चुके। मोदी ने गारंटी दी अच्छी सड़कों की, मोदी ने गारंटी दी अच्छे सुशासन की। अब ये बात करते हैं उस पे लेडीज़ के बात करी थी। मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछिए, प्रियंका गांधी जी हर जगह पहुँच जाती हैं, संदेश खाली पे अभी तक एक जवाब नहीं उनका। हजारों महिलाओं के साथ रेप गन पॉइंट पे, जब जिसकी बेटी को, बताइए आप क्या करते हैं? मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पे जॉब करता हूँ। अच्छा, आप जॉब करते हैं, तो किसी राजनीतिक पार्टी से आपका लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप बोलते बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है मैं स्टूडियो में हूँ और डिबेट चल रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पर देखिए, ये ना जन जन की, पहले क्या होता था ना, 2014 से पहले भी चीज़ें थी। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे सब कुछ अभी हो गया, पर चीज़ें थी। पर आप देखिए ना, आप एक स्पीड आप तय कर रहे हैं एक कार से, एक कार बनाई कंपनी ने, वो स्पीड तय कर रही है, 1 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे